दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिणी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by New Brijwasi Hotel. The business is engaged in the sweets shop, bakery restaurant and supermarket of all types of sweets, bakery products and household materials retail. Hurry up, get the best. Boisar Palghar Road, Nawapur Naka, Boisar West. District Palghar, Maharashtra 401501. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कवियों की चौपाल निरंतर पिछले 133 सप्ताह से लगातार जारी है। आज हम 133वें अंक में 27 अगस्त 2023 और अंक है 33 और अंक विशेषांक है एक त्योहार और मुहूर्त, जैसा मैं कहूँगा। अंक का विशेषांक है व्यक्ति विशेष, जिसमें आज हमारे मूर्धन्य साहित्यकार, कवि, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि पंडित सागर त्रिपाठी के लिए एक जोरदार आह्वान करें और आज हम उनके व्यक्तित्व के विषय में आप सभी को सुनाएंगे और मिलाएंगे ऐसे ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने आपके विषय में क्या क्या कहा है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय बता दूं। डॉक्टर सागर त्रिपाठी वर्तमान उम्र 74 वर्ष। वैसे तो व्यवसाय में चेयरमैन है पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, वाइस चेयरमैन हैं वर्ल्ड सूफी काउंसिल के, फाउंडर पैटर्न आईपीसी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय अमन महासंघ के। शिक्षा के अनुभव में हम कहें तो आज भी वह अपने आप को एक सतत विद्यार्थी के रूप में मानते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केसी लॉ कॉलेज, अन्य अनेक देश विदेश में कई कॉलेजेस में डिग्री, डिप्लोमा, अन्य कई मानद उपाधियां उनके पास हैं और कई अलग अलग तरह के सम्मान जिनको हम गिनती में नहीं गिन सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे पटल पर जिनकी चर्चा होगी। तो सबसे पहले मेहमान जो हमारे आ रहे हैं और डॉक्टर सागर त्रिपाठी के विषय में अपनी रचना लेकर आ रहे हैं, तो मैं उनको आह्वान करूंगा कि मंच पर आएं और अपनी रचना के साथ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। ये खल्क के रौंदे हुए इंसान के फैयाज हैं, पाकीज़गी की रूह और इंसाफ की आवाज़ हैं। जहाँ जिंदा है रवायत इनकी इम्कान की वजह, कामयाबी के हर मोड़ पर इनके नए अंदाज हैं। कामयाबी के मोड़ पर इनके नए अंदाज हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को, जो डॉक्टर सागर त्रिपाठी के लिए अपनी एक सुंदर रचना के साथ मंच पर प्रस्तुत हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से आज केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी साहित्यकार जो निर्झरिणी से जुड़ा है वो सभी जानते हैं कि इसका साप्ताहिक आयोजन किया जाता है। हर रविवार को इसका प्रसारण होता है और अच्छे अच्छे मूर्धन्य विद्वान इसमें अपनी सहभागिता निश्चित करते हैं। आदरणीय नंदन मिश्र त्यागी जी, जो केसीएन हेडलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसकी उपशाखा निर्झरिणी को संचालित करते हैं। आज निर्झरिणी ने जो विषय वस्तु रखी है वो एक ऐसे साहित्यकार को लेकर के है जिसकी प्रतिभा संपूर्ण विश्व में एक शायर के रूप में, एक गजलकार के रूप में, एक मुशायरा करने वाले के रूप में और एक हिंदी के प्रबुद्ध और ऊर्ध्वमान साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। ऐसे सागर त्रिपाठी जी, जिनका मैं
थोड़ा सा विवरण देते हुए मैं अपनी रचना पढ़ूंगा। आपका पूरा नाम है पंडित सागर त्रिपाठी। आपके पिताजी का नाम पंडित पृथ्वी परल त्रिपाठी, लेकिन तखल्लुस में सागर त्रिपाठी आपको लोग कहते हैं। जन्म तारीख आपकी है 25/3/1953 और शिक्षा आपने MA LLB और MBA की है। आपका गांव गोरा गांव, जिला सुल्तानपुर। व्यवसाय आपका व्यापार करना है और आप उस व्यवसाय में जो आपको प्रतिष्ठा है वो है चेयरमैन पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज। करीब करीब पूरी दुनिया के आधे देशों से ज़्यादा आपका पर्यटन और आपका भ्रमण रहा है और 250 से अधिक मुशायरों में आपने शिरकत की है। अब ये संख्या बढ़ गई होगी और आपकी मजबूरी भी है उर्दू शायरी से मोहब्बत। बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और आपने अपने घर पर लगभग 250 से ज़्यादा उर्दू सभाओं का आयोजन किया है। कमजोरी के नाम पे अगर आपकी चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि उर्दू के शैक्षणिक और उर्दू के जो भी लाइब्रेरियां हैं, साहित्य संस्थान हैं, उनमें आपने बहुत सारी अपनी किताबों का योगदान दिया है। 175 से अधिक आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं और आप निरंतर साहित्य के प्रति इतने संवेदनशील, इतने चिंतनशील रहते हैं कि आपका जो स्वरूप है, आपकी जो विविधता है, अपने आप ही अभूतपूर्व हो जाती है। आदरणीय सागर त्रिपाठी जी हमारे अग्रज भी हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। महाराष्ट्र क्या, पूरे दुनिया के साहित्यकार उनकी रचनाओं को सुनने के लिए बेसब्र रहते हैं। मैं यह मुक्तक पढ़ करके फिर मैं अपनी रचना को आदरणीय त्रिपाठी जी को समर्पित करूंगा। हे सागर यह तो बतलाओ, हे सागर यह तो बतलाओ, क्यों जल खारा सा रहता है। गंभीर शांत स्थिर चित्त से क्यों सबको धारा करता है। गंभीर शांत स्थिर चित्त से क्यों सबको धारा करता है। संपूर्ण विश्व का कष्ट अश्रु अवगाहित इसमें होता है। प्रमुदित रहता है स्वेद बिंदु, खारा बन बहता रहता है। खारा बन बहता रहता है। दोस्तों, ये एक मुक्तक जिसे हमने आदरणीय सागर जी को समर्पित किया। मैं रचनाओं पर आता हूँ, अपनी रचना लेकर के आदरणीय त्रिपाठी जी पर। सागर के दो ब्रह्मास्त्र सखे, सागर के दो ब्रह्मास्त्र सखे, खारापन और मर्यादा है। खारापन और मर्यादा है। इस कविता का शीर्षक है सागर की मर्यादा। सागर के दो ब्रह्मास्त्र सखे, खारापन और मर्यादा है। नक्षत्रों का भृगु अंक गणित, नक्षत्रों का भृगु अंक गणित, सचमुच खगोल का तारा है। सचमुच खगोल का तारा है। सोचि उदधि और रत्नाकर है। गहरा गंभीर सनातन है। आच्छादित इससे मृत्युलोक, आच्छादित इससे मृत्युलोक। यह सागर सुमति का सागर है। यह सागर, यह सगर सुमति का सागर है। आच्छादित इससे मृत्युलोक, यह सगर सुमति का सागर है। सगर जिनके नाम से सागर का नाम पड़ा है। सगर एक महाराजा थे सूर्यवंश में, राम के कुल में तो सगर थे और सुमति उनकी पत्नी थी, जिनके नाम से ही सागर का जन्म हुआ है। जलनिधि कराल अति कोट जीव संरक्षित, जीवन का पयोधि। जल का विशाल भंडारण है, अम्बुधि तारंग जल स्नेह रोधि। चिंतन मंथन का संचालक, ग्रह नक्षत्रों का यह सुयोग। इतनी प्रबुद्धता प्रखर तेज, पर सहज सरल है तरल बोधि। पर सहज सरल है तरल बोधि। फल इसमें सारे भरे हुए, फल इसमें सारे भरे हुए, फिर भी विनम्र सब झुके हुए। फिर भी विनम्र सब झुके हुए। वसुधा पर 3 भाग जल है, वसुधा पर 3 भाग जल है। इसकी गुरुता से घिरे हुए, इसकी गुरुता से घिरे हुए।
परिवेश सकल स्थापित है, मेखलाकार इसकी सुषमा, समशीतोष्ण प्रकृति इसकी, इसके तट पर शीतल हरित हुए, इसके तट पर शीतल हरित हुए। लक्ष्मी विष्णु का शयनगार, धारे धरती का शेष भाग, धारे धरती का शेष भार, सीमा अनंत फिर भी सीमित, सीमा अनंत फिर भी सीमित, सागर का सब पर ऋण अपार, सागर का सब पर ऋण अपार। यह कौच धरा का धारित है, सुषमा सुंदरतम लगती है। इतना साधारण दिखता है, इतना साधारण दिखता है, पर इसका वैभव है अपार, पर इसका वैभव है अपार। दोस्तों, ये जो सागर है, सागर और इस दुनिया की जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, जितनी सरिताएं हैं, सब सागर में जाके समाहित हो जाती हैं। मैंने एक ऐसी ही रचना आपको समर्पित किया है, करने का प्रयास कर रहा हूं कि एक सरिता सागर से मिलने के लिए कितनी बेसब्र होती है, एक नायक नायिका अपने नायक से मिलने के लिए किस तरह से विक्षुब्ध रहती है। इसी भाव को मैंने अपनी इस रचना में समाहित किया है। जब बात चली है सागर की, जब बात चली है सागर की, सरिताएं व्यग्र बिकल भागी, सरिताएं व्यग्र बिकल भागी, अलसाई चितवन लेकर के सागर से प्रणय भीख मांगी, अलसाई चितवन लेकर के सागर से प्रणय भीख मांगी। हे प्रियतम अब स्वीकार करो, सरिता का निवेदन सागर से है, नायिका का निवेदन अपने नायक से है, प्रिय का निवेदन अपने प्रियतम से है। हे प्रियतम अब स्वीकार करो, चरणों में जगह मुझे दे दो, दूषित हो गई प्रदूषण से गहने का सार मुझे दे दो, दूषित हो गई प्रदूषण से गहने का सार मुझे दे दो। गंतव्य हमारा एक लक्ष्य, गंतव्य हमारा एक लक्ष्य प्रियतन में आम समा जाऊं, गंतव्य हमारा एक लक्ष्य प्रियतम में आन समा जाऊं। यह प्रणय विसर्जन हो जाए, सरिता से सागर बन जाऊं, सरिता से सागर बन जाऊं। स्थिर प्रमाद कलरव मेरा अस्तित्वहीन सब हो जाए, स्थिर प्रमाद कलरव मेरा अस्तित्वहीन सब हो जाए। युग युग से सापित बहती हूँ, युग युग से सापित बहती हूँ, स्पर्श साप सब मिट जाए, स्पर्श साप सब मिट जाए। उद्गम से ही अभिलाषा मेरी, उद्गम से ही अभिलाषा मेरी, मैं निर्मल प्रिय संग बाह गहूँ, उद्गम से ही अभिलाषा मेरी, मैं निर्मल प्रिय संग बाह गहूँ। थी पावन पूर्णमयी दुहिता, थी पावन पूर्णमयी दुहिता, पथ के चरणों में प्राण तजूं। पर काल कराल बड़ा कपटी, पर काल कराल बड़ा कपटी, पीड़ा न हमारी समझ सका। अभिसार लिए मनुहार चली, अभिसार लिए मनुहार चली, विश्वास हमें दे गया दगा, विश्वास हमें दे गया दगा। पर काल कराल बड़ा कपटी, पीड़ा न हमारी समझ सका। अभिसार लिए मनुहार चली, विश्वास हमें दे गया दगा। यह अंतर्मन की करुण कथा, यह अंतर्मन की करुण कथा केवल विलाप से कहती हूँ। जब रुदन हमारा होता है सब लोग कहें मैं हंसती हूँ, जब रुदन हमारा होता है सब लोग कहें मैं हंसती हूँ। मैं ही थी नहीं समझ पाई अपने अल्हड़ तरुणाई को, मैं ही थी नहीं समझ पाई अपने अल्हड़ तरुणाई को। सुंदर श्रृंगार जहर बोया, लग गई आग अनुराई को, लग गई आग अनुराई को। सुंदर श्रृंगार जहर बोया, लग गई आग अनुराई को, लग गई आग अनुराई को। यह अंतर्मन की करुण कथा केवल विलाप से कहती हूँ, यह अंतर्मन की करुण कथा केवल विलाप से कहती हूँ। जब रुदन हमारा होता है सब लोग कहें मैं हंसती हूँ। मैं ही थी नहीं समझ पाई अपने अल्हड़ तरुणाई को। सुंदर श्रृंगार जहर बोया, लग गई आग अरुणाई को। अब पीड़ा का परिताप लिए निज व्यथा सुनाती रहती हूँ, अब पीड़ा का परिताप लिए निज व्यथा सुनाती रहती हूँ। कोई समझे ना, कोई समझे या ना समझे, मैं रुदन मचाती रहती हूँ। कोई समझे या ना समझे, मैं रुदन मचाती बहती हूँ। दुनिया वाले ना समझेंगे सागर प्रिय हमको समझ रहा, दुनिया वाले ना समझेंगे सागर प्रिय हमको समझ रहा। कोई स्वीकार करे न करे वह मेरी राह निहार रहा, कोई स्वीकार करे न करे वह मेरी राह निहार रहा, वह मेरी राह निहार रहा। ये एक सरिता की दारुण व्यथा है अपने सागर से मिलने के लिए, और इन्हीं कुछ शब्द भावों में मैंने आदरणीय अपने अग्रज सागर त्रिपाठी जी के चरणों में सादर समर्पित किया है। इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एक विस्तृत रचना, विस्तृत सूचना आपने आपके विषय में दी और एक सुंदर रचना आपके विषय में पढ़ी। डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी की पुस्तकें हिंदी कबंध शब्दवेद 3 भाषाओं में, क्षितिज सागर सतसई दोहा संग्रह है, सागर सप्तशती दोहा संग्रह है, शंखनाद प्रकाशन में है, गजल संग्रह में सागर की लहरें, रचना और रचनाकार, गजल सप्तक, कहकशां, किरचियाँ, उफ, अलिफ, जजीरा माँ द्वितीय संस्करण, साहिबान रहमत नात है। कुल 17 पुस्तकें उनकी इस तरह की हैं जो समाज में लोगों द्वारा पढ़ी जा रही हैं। सम्मान आपको तकरीबन 1650 से अधिक, आप समझ सकते हैं 1650 से अधिक सम्मान। साहित्य गौरव BHU से मिला है आपको, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से सम्मान मिला है, साहित्य रत्न, साहित्य शिरोमणि, साहित्य शाश्वत, साहित्य विभूषण, कादम्बरी सम्मान 5 बार मिला है, हिंदी सेवा सम्मान 2 बार मिला है, प्रतिभा संवर्धन सम्मान हिंदी साहित्य अकादमी से आपको, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मान मिला है, हरे राम हरे कृष्ण सम्मान मिला है, काव्य शिखर सम्मान मिला है, काव्य शिरोमणि सम्मान मिला है, साहित्य श्री सम्मान मिला है, UGC सम्मान 3 बार, उत्तर प्रदेश के 35 से अधिक सम्मान, शहंशाह अदब, मीर अवार्ड, गालिब अवार्ड, वशर अवार्ड, कशफी झांसवी सम्मान, गुलशन अदब सम्मान, शायर वतन सम्मान, मोहसिन अदब सम्मान, ऐसे कई सम्मान आपको अभी तक मिल चुके हैं। और मैं क्रम को जारी रखते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाऊंगा, जो आपके सम्मान में कुछ अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, मैं उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 शब्द कहूँगा। खुशियों के नए पल सजे जिंदगी के संग, हर कथन में ताजगी हो शब्दों के नए ढंग, रचना के प्रवाह में अनोखेपन को बयां किए, शुभकामना है कायम रहे उनके फन की ये तरंग, उनके फन की ये तरंग। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार, निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय कौशल श्रीवास्तव जी को, जो डॉक्टर सागर त्रिपाठी के सम्मान में अपने कुछ शब्द लेके आ रहे हैं। नमस्कार नंदन जी। मुझे ज्ञात हुआ है कि अगली कवियों की चौपाल डॉक्टर सागर त्रिपाठी से संबंधित है। जानकर अति प्रसन्नता हुई। डॉक्टर सागर त्रिपाठी के विषय में हम लोगों के जैसे उनके विषय में कुछ बोलना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। वो हिंदुस्तान के एक जाने माने साहित्यकार, शायर, कवि हैं। इस चौपाल के लिए मैं अपनी एक छोटी सी गजल भेज रहा हूं। आशा है इसे स्थान प्राप्त होगा। सुनिए। लफ्जों की जरूरत नहीं, लफ्जों की जरूरत नहीं इजहार के लिए, नजरें ही बहुत हैं सनम इकरार के लिए, लफ्जों की जरूरत नहीं इजहार के लिए। और हसरत थी तेरी कि मैं कहूँ, हसरत थी तेरी कि मैं कहूँ कि तुझसे प्यार है। हसरत थी तेरी कि मैं कहूँ कि तुझसे प्यार है। कुछ बातें तो छोड़ दीजिए रुखसार के लिए। नजरों ने कुछ तो दिल से कहा, नजरों ने कुछ तो दिल से कहा, दोनों खुश हुए। नजरों ने कुछ तो दिल से कहा, दोनों खुश हुए। अब जरूरत ही क्या, अब जरूरत ही क्या है पैरोकार के लिए, लफ्जों की जरूरत नहीं इजहार के लिए। अगला शेर देखें। कुछ भी करूं, कुछ भी करूं आप खफा ही रहते हैं। कुछ भी करूं आप खफा ही रहते हैं।
अब तो जान देना ही बाकी है सरकार के लिए। कुछ भी करो आप खफा ही रहते हैं, अब तो जान देना ही बाकी है सरकार के लिए। और देखिए मक्ता का शेर कि मुझको खबर है इजहार में हिम्मत की गर्ज है, मुझको खबर इजहार में हिम्मत की गर्ज। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर कौशल श्रीवास्तव जी ने सागर त्रिपाठी जी के लिए सुनाई, बहुत ही सुंदर। अब मैं पुनः दो शब्द उनके विषय में बोलता चलूँगा। उनकी पुस्तकों का मैं क्रम बता रहा था, जिसमें सैदाई अदब सम्मान, कोहिनूर अदब सम्मान, आबरू अदब सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, कालिका प्रसाद वसर सम्मान, IPC महामानव सम्मान, साहित्य वैभव सम्मान, हरिवंश राय बच्चन सम्मान, सुमित्रानंदन पंत सम्मान, 1650 से अधिक सनद सम्मान, मानपत्र, प्रशस्ति पत्र, अलंकरण, अभिनंदन, मानद उपाधियां, यशोवर्धन ट्रॉफी, सहभागिता पत्र इत्यादि इनके सम्मान में अभी तक मिल चुके हैं। गिनती मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा लगाया जा रहा है, तकरीबन 68,750 से ज़्यादा ये कुल संग्रह हैं उनके पास, जो जगह जगह से उनको मिले हैं छोटे बड़े सम्मानों में। अब मैं अगले कवि साहित्यकार जिनको बुला रहा हूँ, जो आपके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे, उनके सम्मान में मैं दो पंक्ति कहूँगा कि संकल्प ही जीवन का आधार होना चाहिए और उस आधार में व्यवहार होना चाहिए। सिर्फ उपलब्धियों से इंसान को सब कुछ नहीं मिलता, योग्यता भी खुद के लिए उपहार होना चाहिए। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ संजय सिंह चंदन जी को, जो धनबाद से आपके सम्मान में कुछ पंक्ति लेकर आ रहे हैं। केशियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी में कवियों की चौपाल में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आज की चौपाल में महापुरुष विशेष में गजल के सम्राट, विश्व गजल सम्राट, मुशायराकार, प्रबुद्ध साहित्यकार डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। आप मुशायरा के बादशाह, गजल के विश्व सम्राट, हम सबों के प्रेरणा, वरिष्ठ मार्गदर्शक। आज इस वर्ष आप 70 वर्ष पूरे किए जिंदगी के। आपके द्वारा उर्दू और हिंदी दोनों ही साहित्य को दिए गए सेवा, उत्कृष्ट सेवा के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा सुलभ व्यक्तित्व जिसमें स्नेह, प्रेम, समादर कूट कूट कर भरा है, वैसे महान व्यक्तित्व जिनकी गजलें सुनने को दुनिया आतुर रहती है, जिनका नाम ही सागर है, जिन्होंने सागर की परिकल्पना को सत्य सिद्ध किया है। यदि दुनिया का 3/4 हिस्सा सागर है और मेरे डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी ने विश्व के 3/4 हिस्से का परिभ्रमण कर पूरी दुनिया में गजल की धमक दिखाई है, तो निश्चित ही यह सागर की सार्थकता है। हम सभी को गर्व है ऐसे विद्वान साहित्यकार, विश्व प्रसिद्ध गजलकार एवं लोकप्रिय मुशायराकार डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी जैसे सशक्त हस्ताक्षर पर जिन्होंने दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। और हम जैसे अनेकों गजल साहित्य और मुशायराकार प्रेमियों को लगातार उत्कृष्टता के नए सोपान दिलाने के लिए आपका मार्गदर्शन और सुलभ उपलब्धता आपके व्यक्तित्व को पारदर्शी निखार देता है। आप अद्वितीय महापुरुष हैं जिन्होंने उर्दू को 175 किताबें लिखी, उर्दू की 175 किताबें लिखी और प्रकाशित कर जन सामान्य को लोकार्पित किया। 250 मुशायरा, कई हजार गजलें के आयोजन कर आपने
विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अब आप हिंदी साहित्य की समर्पित सेवा में लीन हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आपके सम्मान में मेरी चंद पंक्तियां समर्पित हैं, प्रेषित हैं। पृथ्वी के अवतार हैं, चढ़े नींव पर सागर। पृथ्वी के अवतार हैं, चढ़े नींव पर सागर। ज्ञान पिपासा बढ़ जाए, धन्य है तुमको पाकर, धन्य है तुमको पाकर। सागर तट पर चरण बसे, सागर तट पर चरण बसे, सागर में लहराकर। सागर तट पर चरण बसे, सागर में लहराकर। मछुआरे भी ढूंढ रहे हैं सागर में घात लगाकर। मछुआरे भी ढूंढ रहे हैं सागर में घात लगाकर। सागर फिर भी सागर है, लहरों में उठे समाकर, लहरों में उठे समाकर। जैसे दुनिया मस्त देखकर लहरों के तरंग दिखाकर, वैसे सागर डॉक्टर सागर हैं जलवा गजल सुनाकर। ऐसे सागर कहाँ मिलेंगे उर्दू हिंदी में गोता लगाकर। धन्य पृथ्वी, धन्य जीव सब, धन्य विश्व अब ऐसा सागर पाकर। एक भाव में बांधते सबको, एक भाव में बांधते सबको, राजा रंक बताकर। उर्दू हिंदी के महासागर हैं, हिंदू मुस्लिम प्रेम जताकर, हिंदू मुस्लिम प्रेम जताकर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपके सम्मान में जो संजय सिंह जी ने सुनाया, बहुत ही सुंदर। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक संक्षिप्त परिचय पुनः दूंगा जो डॉक्टर सागर त्रिपाठी के लिए विशेष है। आपने 5000 दोहे, 3500 हाइकू, 5000 छंद और मुक्तक और 3500 गीत कविताएं लिखे हैं। तकरीबन 3500 से अधिक सेमिनार, मुशायरों, काव्य सम्मेलनों, अदबी नाशिस्तों, बैठकों, साहित्य गोष्ठियों में विश्व भर में सहभागिता और सम्यक संयोजन, संरक्षण, मंच संचालन आदि निभाया है। 175 पुस्तकों का लोकार्पण, 1000 से अधिक काव्य गोष्ठियों में कार्यशालाओं का आयोजन संचालन किया है आपने। अब मैं आपके बयान में, आपके सम्मान में जो रचनाकार अगले आ रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। कविताओं में आवेग है, आवेश है, लेखनी जिनकी एक दस्तावेज है। नपे तुले शब्दों में बड़े ढंग से बातें गहरी कहते हैं, बड़े प्यार से। ऐसे हैं हमारे कुमार कलहंस जी जो डॉक्टर सागर त्रिपाठी के सम्मान में अपनी रचना और अपनी अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। मित्रों, मेरे भी हाल के ही दिनों में एक ऐसे रचनाकार से मुलाकात हुई जिससे मिलकर मैं अचरज में पड़ गया। यदि आपको बताया न जाए तो आप उनकी सहजता, सरलता को देखकर समझ ही नहीं पाएंगे कि वे देश और विदेश के कितने बड़े रचनाकार हैं। जी हाँ, मैं आदरणीय सागर त्रिपाठी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। सागर जी जिस महफिल में शिरकत करते हैं वहाँ वे अपनी उत्तम रचनाओं और अपने हंसमुख स्वभाव से ऐसे सतरंगी वातावरण का निर्माण कर देते हैं जिसका असर आपके जहन पर हफ्तों बना रहता है। और उनकी रचना धर्मता के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि जैसे पूरे संसार की नदियाँ दौड़ के सागरों में समा जाती हैं, उसी तरह उनके पास भाव हैं, शब्द हैं, शिल्प है। आप जब उनको पढ़ेंगे, उनसे मिलेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मैं कितना कम उनके बारे में बता पा रहा हूँ। सागर जी के सम्मान में एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिएगा। नदी बेचैन मिलने को, तड़प सागर सी हो तो हो। नदी बेचैन मिलने को, तड़प सागर सी हो तो हो। भरे गागर में जो सागर, हुनर आखर सी हो तो हो। मिले लगे तो पाँव खिल उठते सरोवर में कमल जैसे। लगे तो पाँव खिल उठते सरोवर में कमल जैसे। हमारे प्यार में ताकत महावर जैसी हो तो हो। हमारे प्यार में ताकत
महावर जैसी हो तो हो। ऐसी अजीम शख्सियत को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और उनके लिए शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। नमस्कार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जब हम डॉक्टर सागर त्रिपाठी के विषय में बात कर रहे हैं तो सभी साहित्यकार उनके सम्मान में अपनी रचनाएं दे रहे हैं। अब कुछ विशेष चीज़ें जो उनके विषय में हम बता रहे हैं वो आप सुन के सोच रहे होंगे कि एक ही व्यक्तित्व तो इतने रूपों में कैसे हो सकता है। ऐसे प्रतिभावान हैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी। वास्तव में साहित्य और कला के भंडार हैं। आपने बेशुमार नातिया, सलाम, मनकबत की मुद्दस मजलिसों में हाजिरी दी है। विदेशों में काव्य पाठ किया है, उसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन, नेपाल, सिंगापुर, फिजी, थाईलैंड, हांगकांग, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कतर, मस्कट, दुबई, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, सेंटोरिनी, ग्रीस, मॉरिशस, मॉलेस, श्रीलंका, यूएई में आदि अन्य देशों में आपने अपने इस कला और साहित्य का प्रचार प्रसार किया है और अपने अदबी जो गज़लें हैं, गीत हैं, इन सब के लिए आप सराहे जाते हैं दुनिया में। ऐसे हमारे सागर त्रिपाठी। अब उनके विषय में अगले कवि जो बताने आ रहे हैं, मैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। छेड़िए वो गीत महफिल झूमने गाने लगे, भूल जाएं वक्त हम आनंद वो आने लगे। चांदनी रातों की फूलों की खुशबुओं की बात हो, मुस्कुरा बरबस उठे हम याद कुछ आने लगे। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो अपनी एक रचना के साथ आदरणीय सागर त्रिपाठी जी के विषय में कुछ बताने आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के चौपाल में आप लोगों के दरबार में हाजिर हूँ। केशियन क्लब की उप शाखा निर्झरनी और उसके संचालक नंदन मिश्र त्यागी जी के बारे में जो कहा जाए कम है। इनकी सेवाभावी संस्था केशियन क्लब की कई उप शाखाएं हैं, निर्झरनी है, केशियन हेडलाइन है, बहुत है। एक पर्व की तरह निर्झरनी की अविरल धारा देखने को, सुनने को मिलती है, जिसमें कभी वीर पुरुषों को, कभी साहित्यकारों को, कभी पुराने लेखकों को, कभी कवियों को आमंत्रित करके उन्हें सम्मानित किया जाता है। आज निर्झरनी 1.5 शतक के बिल्कुल करीब है। आज के चौपाल में जिस साहित्य महारथी को याद किया जाना है वो है सागर त्रिपाठी। सागर त्रिपाठी एक साहित्य का चलता फिरता अदालत, विश्व का जाना माना साहित्यकार, बेजोड़ गजलकार के बारे में मैं क्या कहूँ, यही क्या कहूँ। इंसानियत की मिसाल या कुछ उससे भी ज़्यादा ये कुछ समझ नहीं आता। इनके अक्स में कोई देवदूत ही नजर आता है। ये वक्त का तकाजा है जो नसीब से आता है। इनके सानिध्य में मुझे मेरा सौभाग्य नजर आता है। इनके सानिध्य में मेरा सौभाग्य नजर आता है। एक संदर्भ और कहना चाहूँगा, ये सागर त्रिपाठी है। ये सागर त्रिपाठी हैं, सागर तटवासी हैं। तीर्थ में तीर्थ ये मथुरा और काशी हैं। ये तीर्थ में तीर्थ मथुरा और काशी हैं, मथुरा और काशी हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा और सभी साहित्यकारों ने डॉक्टर सागर त्रिपाठी के विषय में अपनी एक ढेर विशिष्ट रचनाएं भेजी, सम्मान में भेजी उनके, और कई ऐसे साहित्यकारों ने उनको शुभकामना दिया है। इस अंक के लिए मैं अब चाहूँगा
कि आदरणीय सागर साहब आप सभी का आभार व्यक्त करें। अब मैं आवाज़ दूंगा आदरणीय सागर त्रिपाठी जी को और उनके सम्मान में दो पंक्ति के साथ। पैगाम मोहब्बत में शहीद हुआ गुलाब, वो चूम कर हाथ कसीदे पढ़ते गए। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी अभी सभी साहित्यकारों को और शुभेच्छुओं को अपना आभार प्रस्तुत करें। केसीएन क्लब की उप संस्था जो साहित्यिक कार्यक्रमों को आयोजित करती है, निर्झरणी ने मेरे ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम किया है जिसमें इस संस्था से जुड़े हुए 5 मूर्धन्य साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी और निर्झरणी के संरक्षक श्री कौशल श्रीवास्तव जी, निर्झरणी के अध्यक्ष कुमार कलहंस जी, संजय सिंह चंदन जी जो कि धनबाद के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, आदरणीय भोलानाथ तिवारी भारतंजल जी, इन लोगों ने मेरे बारे में ऐसी प्रबुद्ध रचनाएं भेजी हैं। मैं इनका अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ और मेरे लिए यह गर्व का विषय है कि केसीएन क्लब के संरक्षण में निर्झरणी इतने सारे इन्होंने काव्य की महफिलें सजाई हैं, गोष्ठियाँ की हैं जिनको गिनना असंभव है। मैं एक बार पुनः नंदन मिश्र जी को बहुत सारा साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। वो इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। मैं अनुग्रहित भी हूँ, अभिभूत भी हूँ और यह जो मेरे 5 पंच हैं, 5 सरपंच हैं हिंदी साहित्य के, जिन्होंने मेरे साहित्य की और मेरे प्रति अपनी असीम प्रेम भावना का समर्पण दिखाया है, मैं उनका आभारी हूँ। मैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी, मुंबई से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सभी ने अपनी एक बेहतरीन अभिव्यक्ति दी और हमारे सागर साहब ने आप सभी का आभार व्यक्त किया। आज का यह अंक एक ऐतिहासिक अंक साबित होगा। मैं सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप इन सभी रचनाओं पर अपने कमेंट करें। सागर साहब के इस जीवन वृत्तांत पर जो यह अंक बना है, आप उस पर अपने कमेंट करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि सागर साहब एक दिन हमारे चैनल के लिए स्पेशली अपने जीवन दर्शन और अपने साहित्य के साथ मंच पर रहें। तो मैं चाहूँगा कि सागर साहब ज़रूर हमें एक दिन देंगे जब हम गज़लकार डॉक्टर सागर त्रिपाठी के विषय में लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब समय हो चला है विदा लेने का और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Valsad District Cooperative Milk Products Union Limited, Amul the Test of India, Dairy Products Manufacturing, E23, Tarapur MIDC 401506.